हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इनहेरिटेंस बायोलॉजी हमने स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर में। उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज कुछ देखी थी हमने। क्रोमोसोम क्या होता है, जीन क्या होता है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ट्रेट्स क्या होते हैं, है ना। एंड होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, होमोलोगस क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये सब बेसिक बेसिक टर्म्स जो होती हैं वो सब हमने देखा था। लास्ट हमने मेंडल जेनेटिक्स स्टार्ट की थी, जिसमें स्टार्ट नहीं की थी, अभी जस्ट नाम ही लिखा था। उसके 7 कैरेक्टर्स होते हैं, पाइसम स्ट्राइबम में उन्होंने काम किया था अपना, है ना। तो आगे अगर हम आज बात करें उसी को ही कंटिन्यू में, तो सबसे पहले अगर देखें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ना, इसको मैं साफ कर देता हूँ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की अगर बात करें सबसे पहले क्या है, मान लीजिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब कुछ सेग्रीगेट हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। क्या सेपरेट हो रहा है? बेसिकली ये क्या कहता है कि जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ कि गैमीट फॉर्मेशन जब होता है तो जो जीन के एलील्स होते हैं, एलील जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। सिंपल सी बात यही बोल रहा है ये। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लो पेरेंट्स हैं, है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी मान लो, ये क्या है, पेरेंट्स। अब जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, एलील जो है इनके सेग्रीगेट होंगे, है ना। ऐसे ही होता है। ये क्या है, गैमीट्स, ठीक है, सेग्रीगेट हो गए एलील्स। देन उसके बाद F1 जनरेशन बनती है ना, ऐसे। जिसको हम कह देते हैं कि ये 100%, ये क्या है, F1 जनरेशन है। बात आ गई समझ में। तो ये जो है गैमीट फॉर्मेशन के दौरान एलील का सेग्रीगेशन होना, यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। सिंपल बात, ठीक है, आ गई बात समझ में। दूसरी भाषा में अगर समझाऊं मैं, आई गेस मेरी आवाज़ आ रही है, ठीक है। एक सेकंड, या फिर जो दूसरी भाषा में, ये तो हमने प्योर ट्रू ब्रीडिंग का देख लिया है ना। तो अगर मैं इसी में ही सेल्फिंग जब हम करते हैं, जो मेंडलियन जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था, दैट इज़ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका जब सेल्फिंग करते हैं F1 जनरेशन का, तो इसके गैमीट्स बनेंगे एलील सेपरेट, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा, जो जनरेशन बनेगा आगे, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। जिसमें ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हेट्रोजाइगस टोल होंगे, और ये क्या होंगे, रिसेसिव में, तो ये ड्वार्फ हो जाते हैं, ठीक है। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मोटा मोटा देखा जाए तो। इतना बेसिक सा समझ में आपको आ गया है, यस, ठीक है। अब आगे अगर चलें, हम बात करते हैं इसी में ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना। किसकी बात करते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड मतलब सिंगल कैरेक्टर जब ले रखा है। मान लीजिए हाइट ले रखा है, तो हाइट या तो कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है, दैट इज फॉर द टॉल, एंड स्मॉल टी इज रिसेसिव, जो कि क्या बता रहा है हमें, डिनोट कर रहा है उसको, ड्वार्फ को, ठीक है। तो सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब होता है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ तो इसमें क्या हुआ, ये पेरेंट थे, अभी जो बनाया था सेम वही, इसके गैमीट बनेंगे, ठीक है। ये वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। और फिर ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। और कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब ओवरऑल आप समझ ही गए हैं मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। तो गैमीट्स हैं, यहाँ पे F1 है ना। इतना समझ में आ गया, गैमीट्स हैं और F1। इसमें अगर हम बात करें जीनोटिपिक रेशो क्या होगा, जीनोटिपिक रेशो एंड फिनोटिपिक रेशो, ठीक है। तो फिनोटिपिक क्या होगा, फिनोटिपिक का क्या होता है, टोल रेशो ड्वार्फ। तो टोल कितने हैं यहाँ पे, पूरे के पूरे टोल ही हैं,
तो टोल क्या होंगे 4 और ड्वार्फ कितने होंगे 0, तो 4:0 आ जाएगा फिनोटिपिक रेशो। ठीक है, और जीनोटिपिक रेशो क्या होता है हमें पता है, जीनोटिपिक रेशो इसको बोलते हैं, है ना। तो इसमें ये तो है ही नहीं कोई, तो यहाँ तो 0 है, ये कितने हैं 4 और वो कितने हैं 0। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। ये क्या हो गया जीनोटिपिक रेशो हो गया, और ये क्या हो गया फिनोटिपिक रेशो हो गया इसका। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब ट्रू ब्रीडिंग करवाई है हमने, दैट इज़ द होमोजाइगस पेरेंट्स हैं दोनों के दोनों, इतना हमें समझ में आ गया। ये क्या, इसे ही क्या बोलते हैं हम F1 जनरेशन। 100% क्या हुआ टोल हो गया F1 जनरेशन। ठीक है, अब F1 जनरेशन की जब हम सेल्फिंग करवाते हैं, F1 जनरेशन जो है इसकी जब हम सेल्फ क्रॉस करवाते हैं तो क्या होता है, मतलब F1 जनरेशन जो है इसका सेल्फ क्रॉस, मतलब कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ क्रॉस होगा, सिंपल। इसके वही एलील सेपरेट होंगे। ठीक है, इतनी बात हमें पता है। ये कैपिटल टी हो जाएगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, ये स्मॉल टी हो जाएगा। यहाँ पे जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो क्या आ जाएगा, ये कौन सा ये सेल्फ क्रॉसिंग करवाया था, ये F2 जनरेशन आ गया। ठीक है, तो जीनोटिपिक रेशो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल टी कितने 1 2 1 ये हो गया, और फिनोटिपिक रेशो कितना आ जाएगा, फिनोटिपिक रेशो तो टोल वर्सेस ड्वार्फ होता है, दैट इज द 3:1, सिंपल। ठीक है, जीनोटिपिक रेशो एंड फिनोटिपिक रेशो आ गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी ये बातें जो हमें आनी चाहिए, ये मैंने गो थ्रू करवा दिया आपको। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवा दिया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, अब इसी का ही एक सगी संबंधी होता है टेस्ट क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की एक होता है टेस्ट क्रॉस, है ना। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, एक होता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस जो होता है, नाम से ही पता लग रहा है, ये टेस्ट करना है। ये क्या करना है हमें, टेस्ट क्रॉस क्या है, हमें टेस्ट करना है। किस चीज़ का टेस्ट करना है, ये टेस्ट करना है कि जो पेरेंट है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। ठीक है, या फिर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ टू फाइंड, जैसे मान लो सिंपल भाषा में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो अगर मैं कह दूँ कि टोल हैं, मैं बोलूँ कि टोल हैं, टोल प्लांट की बात करें तो कैपिटल टी भी होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी होता है, ये दोनों ही टोल हैं। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो है कैसे डेवलप हुआ है, इसके जो पेरेंट थे वो होमोजाइगस डोमिनेंट थे या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट थे। इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, जिसमें टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं हम कि जो F1 जनरेशन है, टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, जो F1 जनरेशन है उसका क्रॉस करवाते हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ। F1 जनरेशन का क्रॉस किसके साथ करवाते हैं, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं, इनकी टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अब मान लो अगर कैपिटल टी का क्रॉस करवाएं, अब देखो फिनोटिपिकली तो हमने क्या देखा, कैपिटल टी है तो भी प्लांट टोल ही होता था, और कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस है तो भी टोल है। देखने से तो नहीं पता लग सकता है ना, अगर फिनोटिपिक हम देखने से तो बता दिया, लेकिन उसका जीनोटाइप तो हम देखने से नहीं बता सकते ना कि ये कैपिटल टी वाला टोल प्लांट है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टोल प्लांट है। तो ये पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसका टेस्ट क्रॉस करते हैं कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो टेस्ट क्रॉस इज बेसिकली अ क्रॉस विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्रॉस, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे कैसे पता लग जाता है, मान लो अगर कैपिटल टी वाला टोल है, उसका रिसेसिव पेरेंट के साथ अगर हम कराएं, तो इसको तोड़ो तो जरा क्या आएगा, ये तो वही कुछ देखा सा आ गया। तो इसका होगा तो क्या आ जाएगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 100% क्या आ गए, टोल। आ गई बात समझ में, 100% क्या आ गए, टोल आ गए। रेशो क्या आ गया, मतलब रेशो की बात करूं तो 4:0 आ गया फिनोटिपिक रेशो। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी होता
देखने में तो टोल लगता है, लेकिन इसका कैसे पता लगेगा होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस है? इसका जब क्रॉस करवाते तो देखो रिजल्ट क्या आएगा। देखो रिजल्ट में कैसे फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ स्मॉल टी, यहाँ भी स्मॉल टी। तो क्या हुआ यहाँ पे 50% जो है टोल आए और बाकी के 50% क्या आ गए, ड्वार्फ। आ गई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? तो ये पता लगाने के लिए कि जो हमें दिख रहा है उसका जीनोटाइप क्या है, बेसिकली वो टोल है तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट टोल है या फिर हेट्रोजाइगस टोल है, तो वो पता लगाने की ये। अगर वो हेट्रोजाइगस होगा तो क्या होगा, वो हम जो पॉपुलेशन देख रहे होंगे उसमें 50% जो है वो टोल होंगे, 50% जो है वो ड्वार्फ होंगे। लेकिन अगर वो होमोजाइगस टोल होगा दैट इज 100% टोल, फिनोटिपिक रेशो विल बी द 4:1। जबकि इसमें क्या आ जाएगा, फिनोटिपिक रेशो 2:2 आ जाएगा, या फिर काटते हैं तो 1:1 आ जाएगा। तो टेस्ट क्रॉस का रेशो क्या आ जाता है, 1:1 आ जाता है जब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन होगी, और इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा फिनोटिपिक रेशो। ठीक है, फिनोटिपिक या फिर जीनोटिपिक रेशो, ठीक है, जीनोटिपिक रेशो कह लो इसको चाहे आप, तो जीनोटिपिक रेशो। ठीक है, इतना समझ में आई गेस आ गया अच्छे से। ठीक है, ये थी टेस्ट क्रॉस की कहानी। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, आगे चलते हैं फिर अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो। ठीक है, आगे अगर बात करें इसी में ही, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया, टेस्ट क्रॉस हो गया। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग और इजी सब्जेक्ट होता है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, मुझे ऐसा लगता है। समझ में बस आ जाए हल्का सा तो मतलब क्वेश्चन हो जाते हैं इससे। अब अगर आगे नेक्स्ट, हाँ ओके, तो आई गेस वॉल्यूम आ रही होगी मेरी। तो आगे अगर इसी में ही देखें, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सिंगल था, इसमें क्या है डबल। इसका जैसे कि मान लो सीड है, ठीक है, सीड के क्या ले लिया हमने कैरेक्टर कि राउंड और रिंकल्ड, राउंड और रिंकल्ड। ठीक है, शेप ले ली हमने सीड की। दूसरा कैरेक्टर ले लिया उसका कलर, येलो या फिर ग्रीन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये दोनों कैरेक्टर्स क्या हैं, डोमिनेंट, और ये दोनों कैरेक्टर्स क्या हैं, रिसेसिव। राउंड रिंकल ले लिया, येलो ग्रीन ले लिया, राउंड और येलो राउंड क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, है ना, और डोमिनेंट है, और ये रिंकल्ड और ग्रीन क्या हैं, रिसेसिव हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो जब हम कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस करवाते हैं, ये ट्रू ब्रीडिंग करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ये मिलता है, जो कि क्या होता है, क्या होगा, ये राउंड होगा, राउंड येलो होगा सीड F1 में। F1 में हमें पता है डोमिनेंट वाला सिर्फ शो होता है, दैट इज द राउंड येलो होगा जो F1 जनरेशन होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, F1 का जब सेल्फ क्रॉस करवाएंगे हम, क्या करवाएंगे, इसी F1 का फिर हम क्या करवाया करते हैं, सेल्फ क्रॉस F2 के लिए। तो इसमें क्या करवाएंगे, सेल्फ क्रॉस जब करवाएंगे F1 का क्या करवा देंगे हम, सेल्फ क्रॉस करवाएंगे जब, दैट इज कैपिटल आर, इसका करवा रहे हैं क्रॉस इसके साथ। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है तुम्हें समझ में? ठीक है, तो इसका जो फिनोटाइप आता है वो क्या आता है हमारे पास। ठीक है, जो फिनोटाइप आता है वो क्या आता है हमारे पास, जब इसका हम क्रॉस करवाते हैं तो फिनोटाइप क्या आता है, 9:3:3:1। ठीक है, सिंपल ये रेशो आता है फिनोटिपिक रेशो, जिसमें 9 का मतलब क्या होता है, इस 9 वाले का मतलब होता है इसके पास कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और 3 का मतलब क्या है, इसके पास स्मॉल आर है। ठीक है, एक कैपिटल वाई है और यहाँ पे कैपिटल या स्मॉल वाई है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इसके पास एक कैपिटल आर है, स्मॉल वाई रिसेसिव है, और इसका मतलब क्या है, इसके पास ये स्मॉल एक ही है, सब रिसेसिव है इसमें। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये होता है फिनोटिपिक रेशो। मतलब ये क्या, ये 9 क्या है, 9 तो है राउंड येलो।
ठीक है। और ये 3 क्या है, 3 क्या है, ये 3 तो है राउंड और क्या बोल सकते हैं इसको, ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन है। और ये क्या है, रिंकल्ड एंड येलो है। ठीक है 3। और एक एक जो है वो क्या आएगा, एक हमारे पास आएगा रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में, मुझे लग रहा है आ गई है आपको। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई, अच्छा इसको ज़्यादा इसके लफड़े में नहीं पढ़ना है हमें, जीनोटाइप फिनोटाइप रेशो के। इसको हम सीधा भी कैलकुलेट भी कर सकते हैं, है ना। हम अभी याद करने वाले नहीं हैं, स्कूल में तो पढ़ते नहीं हैं हम। तो कहीं का कुछ भी आए, मान लो डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो क्या होगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशो होता है उसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाता है बेसिकली। ठीक है, 3 × 1 है ना, जिसको मल्टीप्लीकाई करके देख लो, 1 1 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, और फिर क्या हुआ, 9 3 जा 3 हो गया, और 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है, यही रेशो है फिनोटिपिक। इतनी बात समझ में आ गई। ट्राई हाइब्रिड होता तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। डाई हाइब्रिड की जगह ट्राई होता, टेट्रा होता 4 बार मल्टीप्लाई। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशो है उसको 2 बार मल्टीप्लिकेशन कर दो, दैट इज द फिनोटिपिक रेशो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। और सेम कंडीशन उसी के लिए है, सेम कंडीशन इसका, अगर हम इसके सेल्फ क्रॉस जब करवाने के बाद हमें पूरा क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, वो टाइम वेस्टेज होता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में इसमें जीनोटिपिक रेशो अगर बताना है, मान लो क्या बताना है, जीनोटिपिक रेशो अगर बताना है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशो क्या होता है, 1 2 1। ठीक है, इसको 1 2 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना। तो 1 1 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, और फिर से 1 हो गया। ठीक है, इधर ये 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, और इधर ये 2 हो गया, फिर 1 2 1 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, जीनोटिपिक रेशो हो गया, 1 2 1 2 4 2 1 2 1 मल्टीप्लिकेशन। ये डाई हाइब्रिड था 2 बार कर दिया मैंने, अगर ट्राई हाइब्रिड होता तो मैं 3 बार कर देता। सिंपल, ये होते हैं इनके रेशोज। ठीक है, इतना बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें इसमें, तो ये तो हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस से हमें क्या पता लगता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। मतलब कोई भी जीन किसी के साथ भी जा सकता है। कैसे, अभी हमने देखा था 9 3 3 1, इसमें हमने देखा था कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि स्मॉल आर है, इसमें एक ये है। इसमें हमने देखा था कैपिटल आर है, ये है। इसमें हमने देखा था आर आर वाई वाई है। तो मतलब कोई भी किसी से भी जा रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ जा रहा है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, मतलब इंडिपेंडेंटली असोर्ट होते हैं हमेशा। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस से हमें कौन सा लॉ पता लगता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। तो जी एलीज जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट होते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। वन जीन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर जीन बेसिकली। ठीक है, इतनी सी बात हमें समझ में आ गई है। और इसका जीनोटिपिक रेशो मैंने आपको बता ही दिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट हमें अगर समझ में आ गया अच्छे से, तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। बस इसको मैं कर रहा हूँ। तो अगर नंबर ऑफ़ गैमीट्स बताने हैं आपको, है ना, नंबर ऑफ़ गैमीट्स की अगर मैं बात करूँ, नंबर ऑफ़ गैमीट्स बताने हैं तो सिंपल से कुछ फार्मूलाज होते हैं, वो हम याद कर लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, जैसे हमने नंबर ऑफ़ गैमीट्स बताने हैं अगर, है ना, तो क्या फॉर्मूला होता है, 2:n, ये फॉर्मूला रहता है ना। जहाँ पे n क्या है, कितने हेट्रोजाइगस हैं वो हमें देखना पड़ता है। ये आई गेस सबको पता होगा, है ना। तो इसमें हम एक चार्ट बना के देख लेते हैं, है ना। ठीक है, मान लीजिए इसमें हम एक चार्ट बना के देख लेते हैं। इधर हम रख लेते हैं जीन, यहाँ पे हम देख लेते हैं F1 जनरेशन में कितने गैमीट्स होंगे, है ना, नंबर ऑफ गैमीट्स बताने हैं। या फिर आगे देखें तो F2 में कितने मतलब वो होंगे, है ना, ऑफस्प्रिंग कितने होंगे F2 में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मान लो अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड दैट इज वन सिंगल जीन की बात हो रही है, एक सिंगल कैरेक्टर, तो 2:n होता है, 2:1 इज द 2 गैमीट्स होंगे। 2 गैमीट्स को 2 से 2 इसका स्क्वायर कर दो, दैट इज द 4 ऑफस्प्रिंग हो गए। आगे बात समझ में। डाई हाइब्रिड अगर क्रॉस है तो क्या होगा, 2 हो जाएगी, दैट इज 2 2 जा 4 हो जाएंगे, 4 गैमीट्स आएंगे। तो 4 की स्क्वायर कर दें तो 16 के आएंगे। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने ऑफस्प्रिंग, हमें पूरा वो जो दिखता है जिसमें हम ये वाला करने वाले थे,
इसमें टोटल हमें कितने मिलते हैं, 16 मिलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बात समझ में। तो ये क्या सिंपल सी कुछ ट्रिक्स हैं, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी सोल्व हो जाता है। आ गई इतनी बात समझ में, बस ऐसे ही करते जाना है। ट्राई अगर है तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, दैट इज़ 8, 8 इंटू 8 हो जाएगा 64। ठीक है, तो सिंपल सा है ये। इससे आप निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ गैमीट्स कितने होंगे या F2 में कितने, हमें पूरा का पूरा वो पुनेट स्क्वायर में दिखेगा, है ना। तो आई गेस आज का ये जितने भी हमने कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और जेनेटिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको बड़े मज़े में पढ़ने वाले हैं हम, और ख़त्म कब हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।